गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन यानी उद्देश्य तथा प्रतिफल की जो वैधता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उद्देश्य तथा प्रतिफल की वैधता ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और देखिए, आपने लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके असेंशियल एलिमेंट्स भी पढ़े थे। असेंशियल एलिमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में डिफाइन किए गए थे और उसमें एक पॉइंट ये भी था कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो आज के इस क्लास में हम जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो कंसिडरेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम उन कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन करेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, और इसलिए इन आधार पर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक तरीके से इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इनवैलिड और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होता है, कानून के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, उसमें लीगल रेमेडीज की डिमांड की जा सकती है। परंतु यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड नहीं है यानी इनवैलिड है, तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी प्रकार की लीगल रेमेडी की डिमांड नहीं कर सकते। आप ना ही उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, प्रवर्तनीय करवा सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं, पार्टीज को आप बाध्य भी नहीं कर सकते उस कोई भी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। तो वैलिड और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम समझेंगे कि यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन वो लॉफुल है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। यदि लॉफुल नहीं है तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ये लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के बारे में सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और यहाँ पर अलग तरीके से देखिए, हम उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका उद्देश्य या तो अनलॉफुल है या जिसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल, और इनके अतिरिक्त जो बच गए जो भी हैं उनके आधार पर यदि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। यदि कोई भी कार्य गवर्नमेंट लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, मना है, उसको करना उस पर पाबंदी है, तो ऐसे में यदि आप उस कार्य को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपको एक प्लॉट दिया गया है, ठीक है, और सरकार ने आपको पाबंद किया है कि 1 साल तक आप उस प्लॉट को किसी व्यक्ति को सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। यदि आप उसको बेचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 साल के भीतर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। देखिए, आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसका उद्देश्य चीटिंग करना है, ठीक है ना, दूसरे पक्षकार को धोखा देना है, डिसीव करना है, तो उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, इसमें आप एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं कि आप 100 रुपये 1 साल तक पे करेंगे तो आपको अगले साल और 20 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए, ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपका इंटेंशन क्या है? अगले को धोखा देना, धोखा देकर अगले से पैसे प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये जो एक्ट है वो फ्रॉडुलेंट उद्देश्य के लिए या जो फ्रॉड
का उसका जो पर्पज है उस पर आधारित है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है, इफ इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, यदि कोई भी कार्य, यदि कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कानून का जो प्रभाव है उसको एक तरीके से प्रभाव को कम करना है या प्रभाव को समाप्त करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए यदि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई एक अपराधी है और कोर्ट ने उसे 5,000 रुपए पर जमानत पर रिहा किया है, बेल देने का कहा है डिसीजन में, और वो अपराधी क्या करता है, जो ऑफिसर है उसको उससे सेटिंग कर लेता है और उसे ब्राइब के तौर पे कहता है कि मैं 5,000 रुपए कोर्ट में जमा नहीं करा के आपको दूं, तो क्या आप मुझे बेल पर भेज देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो जमानत की राशि है वो कोर्ट में जमा की जाती है, और यदि उस राशि को एक तरीके से इनडायरेक्ट या इलीगल वे का यूज करते हुए जो जेलर है उसको दे दी जाती है, और करप्शन के तौर पर, ब्राइब के तौर पर, तो फिर ये जो कार्य है, और या ऐसा कोई प्रॉमिस किया जाता है जेलर को कि भाई जो कोर्ट ने मुझे कहा है बेल के लिए जो गारंटी अमाउंट पे करने के लिए, वो गारंटी अमाउंट मैं आपको पे कर सकता हूँ यदि आप मुझे रिहा कर दें। तो उन्होंने यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है तो इस प्रकार का एग्रीमेंट क्या होगा, इनवैलिड होगा। रीजन क्या है कि ये एक प्रकार से जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है उसको निष्प्रभावी बनाने का प्रयास है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। देखिए, एक व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसे कहता है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो क्या है कि अपने नेबर से बहुत परेशान है, और जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट करता है वो क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति है, उससे कहता है कि तुम मेरे नेबर के घर पे आग लगा दो, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। तो इस प्रकार का देखिए, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना, या किसी का मर्डर करना, किडनैप करना है, थ्रेटन करना है किसी को, तो ये सभी कार्य दूसरे की प्रॉपर्टी है जबरदस्ती कब्जा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इलीगली उसका एक तरीके से पोजीशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है यदि उनका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना ये रहता है। नेक्स्ट है, इफ इट इज इमोरल। देखिए, इमोरल का मतलब यदि कोई कार्य अनैतिक हो, ठीक है, अनैतिक या इमोरल का मतलब क्या होता है, ये कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या अनैतिक है क्या नैतिक है, ठीक है ना। मोरल क्या है, इमोरल जो कार्य क्या है, कोर्ट मोरल और इमोरल को किसी भी कंट्री, किसी भी जो स्टेट है, एरिया है, वहाँ का जो एक तरीका जो सोसाइटी का कल्चर है, सोसाइटी के नॉर्म्स है और जो टाइम है उसके अनुसार डिसाइड करता है कि कौन सा कार्य मोरल है, नैतिक कार्य, कौन सा अनैतिक कार्य, ठीक है ना, और उसके अनुसार डिसाइड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जिसको समाज, सोसाइटी है वो सही नहीं मानती, अनैतिक मानती है, और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको वो जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी प्रोस्टिट्यूट है और प्रोस्टिट्यूट को यदि कोई कंपनी लोन देती है, ठीक है ना, उसको कार खरीदने के लिए फाइनेंस करती है, तो ये जो कार्य है ये एक प्रकार से इनवैलिड कार्य माना जाएगा, क्योंकि जो प्रोस्टिट्यूट को मान्यता देना है वो हमारा कल्चर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखिए, यदि किसी को शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए आप रोकने का, उसे कि मैरिज ना करें, कोई ठहराव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे
कोई भी एक जो अडल्ट है, ठीक है ना, जो मेजर है उसका 18 साल से ऊपर है ना, यदि कोई भी जो लड़की है तो उसका 18 साल से, और कोई भी लड़का है तो उसका 21 साल से, ठीक है। तो यदि इस आयु से अधिक व्यक्ति के आयु से अधिक कोई व्यक्ति है, और जैसे कोई 25 ईयर्स की एज का कोई व्यक्ति है, आप उसको कहते हैं कि ये लो 50,000 रुपए और आप मुझे लिख के दो कि आप जीवन भर शादी नहीं करें, तो इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को शादी करने से रोक नहीं सकते हैं, ना ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसको इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस। देखिए, जो चुनाव होते हैं MP, MLA के, सरपंच के, जो भी चुनाव है, इलेक्शंस हैं, तो उन इलेक्शंस को यदि आप इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें कोई जो उसका रिजल्ट है उसको आप प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है, जो उसमें एक प्रकार से कंसिडरेशन, वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लोक नीति के विरुद्ध। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू आउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। देखिए, जो कोर्ट या न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र होता है, जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है ना, उसको बदलने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दो व्यापारी हैं और उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन है वो बीकानेर के अंदर पूरा किया है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यदि इस ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो उस विवाद की जो सुनवाई है वो उदयपुर में की जाएगी या दिल्ली में की जाएगी। तो देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जहां पर आप ट्रांजैक्शन करते हो उसी एरिया में जो कोर्ट होता है उसी का एक क्षेत्राधिकार होता है, न्यायिक अधिकार होता है कि वो आपके केस पर जो है उस पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा करे। इस प्रकार आप जो न्यायालय है या जो कोर्ट है उसकी शक्ति है या उसका जुरिस्डिक्शन है उसको आप कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इफ इट इज अपोज्ड और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। यदि कोई भी कार्य या कोई कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, और उसमें देखिए डिफरेंट सब पॉइंट्स है, उनको भी हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेडिंग विद एनिमी, ठीक है, ट्रेडिंग विद एनिमी का मतलब क्या है कि जो एनिमी नेशन है या कंट्री है, ठीक है, यानी जैसे भारत और पाकिस्तान की यदि बीच में वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है, और फिर भारत का कोई व्यापारी पाकिस्तान के व्यापारी के साथ यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखिए, यदि पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है तो युद्ध के समय ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो गवर्नमेंट चाहे तो उनको सस्पेंड कर सकती है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। देखिए, जो जस्टिस का न्याय का जो न्यायिक कार्रवाई है, ठीक है ना, उसके संबंध में यदि आप कोई इंटरफेयर करते हैं, दखलंदाजी करते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ऐसा कार्य पनिशेबल भी है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, आप किसी भी कोर्ट के जज को आप रिश्वत देते हैं और अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए, तो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इलीगल भी है और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। देखिए, कोई भी आपराधिक कार्य यदि आप उसको दबाने के लिए, उसको छिपाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक व्यक्ति है
और जिसने किसी का मर्डर होते हुए देखा, ठीक है ना, लेकिन अपराधी के साथ, जिस व्यक्ति ने मर्डर किया था उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो इसकी जानकारी है किसी व्यक्ति को नहीं देगा, ना ही उस मर्डर के बारे में किसी को बताएगा, और इसके बदले उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का जो कार्य है उसको हम यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब हम जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट और कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है जो वैलिड नहीं है उनके बारे में पढ़ेंगे। 3 पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ट्रेडिंग विद एलिमिनेशन, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अब हम बात करेंगे, देखिए 4th नंबर जो पॉइंट्स है, एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन। देखिए यदि आप अनुचित तरीके से कानूनी जो एक तरीके से कार्रवाई है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार का जो यदि कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। फिर एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स और टाइटल्स। देखिए जो आईएएस है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यदि इसके पद को आप बेचते हैं, कोई भी व्यक्ति आईएएस या आईपीएस या जो भी गवर्नमेंट नौकरी है, सर्विसेज है, उसको खरीदने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा हमने यहाँ पर टाइटल्स की बात करी है, तो देखिए जो टाइटल्स हैं, भारत रत्न है, ठीक है ना, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, यदि उनको खरीदने के लिए, बेचने के लिए कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। देखिए पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है कि व्यक्ति कहीं पर घूम सकता है, ठीक है ना, कहीं पर रह सकता है कानूनी तरीके से। यदि आप उस पर पाबंदी लगाते हैं, उसको रोकते हैं, तो किसी पर्टिकुलर एरिया के संबंध में तो उस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वॉइड होगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मैरिटल स्टेटस। देखिए यदि आप किसी भी शादीशुदा महिला है उसको आप कहते हैं कि भाई आप तलाक ले लो इस व्यक्ति से, जो है हम आपको 50,000 रुपये देंगे, तो ये देखिए किसी भी व्यक्ति की मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करना, ये इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। या किसी व्यक्ति को ये कहना कि आप कि इस व्यक्ति से शादी कर लो या इससे तलाक ले लो फिर दूसरे से शादी कर लो, तो इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए किए गए एग्रीमेंट। नेक्स्ट है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मैरिज ब्रोकरेज का मतलब क्या है कि यदि पैसे लेकर किसी के साथ शादी करते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर एक महिला कहे यदि आप मुझे 50,000 रुपये देंगे तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जो शादी है, मैरिज है, वो एक तरीके से पवित्र रिश्ता है और जिसमें पैसे का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू इवेड टैक्सेस। देखिए टैक्स की चोरी करने के लिए यदि आप टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि टैक्स की चोरी कैसे की जाए, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल होते हैं और वॉइड होते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू क्रिएटिंग मोनोपोलीज। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने देखा है कि जो टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है उसमें अभी वर्तमान में बहुत कम जो प्लेयर्स रह गए हैं, जैसे जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, ये 3 ही प्राइवेट कंपनियां हैं, बाकी सभी प्राइवेट कंपनी बंद हो चुकी है। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। यदि तीनों कंपनियां जियो, वोडाफोन, एयरटेल यदि एक कोल्यूजन बनाकर, एक साठगांठ कर आपस में मिलकर और ये डिसाइड करें कि हमें
पर मिनट 10 रुपये चार्ज करने हैं कस्टमर से, तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे मोनोपोली बिल्डअप करने के लिए वो जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे और इलीगल भी है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन द स्टैंड्स ऑफ ट्रेड। देखिए कोई भी व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, वो स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी व्यापार कर सकता है, जो एक तरीके से लॉफुल व्यापार है, बिजनेस है, कोई व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। यदि कोई किसी को व्यापार करने से रोकता है, रिस्ट्रेंट करता है लीगल बिजनेस करने से, तो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। तो ये आज हमने पॉइंट्स पढ़े हैं जिसमें हमने उन कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट्स के आधार पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स यदि किए जाते हैं जिनका उद्देश्य एक प्रकार से या तो गैर कानूनी है या उनका उद्देश्य है वो लॉफुल वैधानिक उद्देश्य नहीं है, उनका प्रतिफल जो वैधानिक नहीं है, लॉफुल नहीं है, तो इस प्रकार के समस्त कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो इनवैलिड होते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।